हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग अगर मेरा एशियन हिस्ट्री का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिएगा, उसमें काफ़ी हम एक्सप्लेन किए हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं एशियन हिस्ट्री का, ये पार्ट 3 है। ओके देन स्टार्ट करते हैं। ये लूसेंट का पार्ट 3 है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम जानेंगे ऐतिहासिक स्रोत के बारे में। जैसे कि आप लोग को बोले ऐतिहासिक स्रोत के बारे में हम लोग जानेंगे, तो ऐतिहासिक स्रोत के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसमें कि हम लोग जानेंगे धर्म ग्रंथ के बारे में, ओके, ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में, विदेशियों के विवरण के बारे में। मतलब विवरण के बारे में इसलिए बोले क्योंकि जो विदेशी यात्री आए थे ना, किस शासनकाल में आए थे, कहाँ पे ठहरे थे, सारा इस वीडियो में जानेंगे। तो विदेशियों के विवरण के बारे में। उसके बाद क्या बोले हम, उसके बाद हम बोले पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के बारे में, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के बारे में। ठीक है, ये सब चीज़ हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं धर्म ग्रंथ के बारे में। धर्म ग्रंथ में हम जानेंगे वेद के बारे में, वेदांग के बारे में, वेद के बारे में, ठीक है, उपनिषद के बारे में, पुराण के बारे में, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में, स्मृति के बारे में। ठीक है, दिक्कत नहीं है। वेद की बात बोले तो वेद कितने होते हैं, तो वेद 4 होते हैं। वेदांग कितने होते हैं, 6 होते हैं। उपनिषद कितने होते हैं, ठीक है, तो उपनिषद 108 होते हैं। कितने होते हैं उपनिषद, तो उपनिषद की संख्या जो है 108 होते हैं। पुराण की बात बोलेंगे तो सबसे अगर प्राचीन पुराण की बात बोल दिया तो क्या हो जाएगा, मत्स्य पुराण। आपसे एक ही क्वेश्चन पूछेगा इसे, मत्स्य पुराण। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में, स्मृति के बारे में जानेंगे। सबसे प्राचीन स्मृति, ठीक है, सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति के बारे में हम लोग ये सब जानेंगे। ठीक है, ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में बात बोलेंगे तो ऐतिहासिक ग्रंथ में हम लोग बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, प्रमुख लेखक के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे, बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ और प्रमुख लेखक के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, किसमें, ऐतिहासिक ग्रंथ के बारे में। विदेशियों के विवरण की बात बोले तो जिसमें कि हम लोग जानेंगे अरबी लेखक के बारे में। ठीक है, चीनी यात्री के बारे में क्या जानेंगे, यूनानी यात्री, चीनी यात्री, अरबी यात्री, यूनानी यात्री, अरबी यात्री, चीनी यात्री, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। क्या जानेंगे, यूनानी यात्री, अरबी यात्री, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अफ्रीकी यात्री, तिब्बती लेखक, अरबी लेखक, अफ्रीकी यात्री, ठीक है, चीनी लेखक, अरबी लेखक के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य की बात बोलेंगे तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के बारे में जो है हम क्या जानेंगे, तो हम जानेंगे प्रमुख अभिलेख के बारे में। क्या जानेंगे, प्रमुख अभिलेख के बारे में, जिसमें कि अभिलेख, सिक्के, मुहर जो मिले थे वो सब के बारे में हम लोग जानेंगे। किसमें, तो पुरातत्व संबंधी साक्ष्य के बारे में। क्या जानेंगे, अभिलेख के बारे में, सिक्के के बारे में। ठीक है, अभिलेख के बारे में, सिक्के के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, मुहर के बारे में, स्मारक के बारे में, बर्तन जो मिले थे उसके बारे में, मुहर के बारे में, बर्तन के बारे में। ठीक है, इस सब के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, स्मारक के बारे में,
स्मारक के बारे में, ये सब चीज़ के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरा विस्तार से। स्टार्ट करते हैं धर्म ग्रंथ के बारे में। क्या करेंगे? धर्म ग्रंथ के बारे में हम लोग जानेंगे। तो पहले हम वेद से स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? वेद से स्टार्ट करते हैं। ओके, ये मिटा देते हैं। क्या जानेंगे हम लोग? पहले वेद के बारे में जानेंगे। वेद कितने प्रकार के होते हैं? तो वेद होते हैं 4 प्रकार के। ओके, जिसमें कि हम लोग को क्या पढ़ना है? हम लोग को पढ़ना है पहले ऋग्वेद के बारे में, ठीक। उसके बाद यजुर्वेद के बारे में, उसके बाद सामवेद के बारे में, उसके बाद लास्ट में अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद के बारे में हम लोग जानेंगे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ऋग्वेद की बात बोलेंगे तो ऋग्वेद के उपवेद को क्या बोलते हैं? ठीक है, ऋग्वेद के उपवेद को क्या बोला गया है? तो वो बोला गया है आयुर्वेद। ऋग्वेद के उपवेद को क्या बोला गया है? आयुर्वेद। ऋग्वेद के उपवेद को क्या बोला गया है? आयुर्वेद, ठीक है। यजुर्वेद के उपवेद को क्या बोला गया है? तो बोला गया है धनुर्वेद। क्या बोला गया है? धनुर्वेद, इसके उपवेद को। ओके, सामवेद के उपवेद की बात बोलेंगे तो इसे क्या बोला गया है? इसे बोला गया गंधर्ववेद। गंधर्ववेद, ठीक है। क्या बोला गया है? गंधर्ववेद बोला गया। किसे? तो सामवेद को। और अथर्ववेद की बात बोले तो अथर्ववेद के उपवेद को क्या बोला गया है? तो इसे बोला गया है शिल्पवेद। शिल्पवेद बोला गया है। ओके, तो ये हम देखें उपवेद के बारे में। अब हम जानने वाले हैं, ठीक है, इसमें कितने मंडल होते हैं, कितनी ऋचाएँ होते हैं, किसमें? तो ऋग्वेद के बारे में। ओके, ऋग्वेद में कितने ऋचाएँ होते हैं, कितने मंडल होते हैं, वो जानेंगे। मंडल की बात बोलेंगे तो टोटल मंडल की संख्या कितनी है? तो टोटल 10 मंडल होते हैं। ऋचाएँ बोलेंगे तो ऋचाएँ कितना है? 10,462 ऋचाएँ हैं। कितना है? 10,462 ऋचाएँ हैं। ओके, और ऋग्वेद के पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं? पढ़ने वाले को तो होत्री बोलते हैं, ठीक है। पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं? ऋग्वेद के पढ़ने वाले को होत्री बोला जाता है। ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसकी चर्चा है? ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र के बारे में बोला गया है। क्या बोला गया है? गायत्री मंत्र के बारे में बोला गया है। गायत्री मंत्र की चर्चा है किसमें? तो ऋग्वेद में। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ऋग्वेद के 9वें मंडल की बात बोलेंगे तो 9वें मंडल में किसकी चर्चा है? तो सोम देवता की चर्चा है। सोम देवता की चर्चा है 9वें मंडल में। 10वें मंडल की बात बोलेंगे तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त के बारे में बोला गया है। क्या बोला गया है? पुरुष सूक्त के बारे में बोला गया है। पुरुष के बारे में बोला गया, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, ये चारों के बारे में जो बोला गया है ना, ये पुरुष सूक्त मतलब कि व्यवसाय के आधार पे इसको बांटा गया है। ओके, किस मंडल में ये बात बोला गया है? तो 10वें मंडल में बोला गया है कि पुरुष के 4 व्यवसाय के आधार पे बांटा गया है। वो व्यवसाय के आधार पे कौन कौन है? तो आइए जानते हैं। जैसे कि पुरुष सूक्त को 4 तरह से बांटा गया है। जैसे कि पहला होगा ब्राह्मण। पहला क्या होगा? ब्राह्मण क्यों बोला गया ऐसे? तो पूजा जो कराते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं क्या हुआ? कहीं ना कहीं पुरुष के लिए क्या हुआ? व्यवसाय हुआ। तो पूजा जो कराते हैं उसे बोला गया है ब्राह्मण। क्या बोला गया है? ब्राह्मण, जो पूजा कराते हैं। एक होता है दूसरा क्या है? तो क्षत्रिय। क्या बोला गया है? क्षत्रिय क्या कराते हैं? तो क्षत्रिय युद्ध करते हैं। युद्ध करते हैं, उसे क्या बोला गया है? क्षत्रिय। क्या बोला गया है? क्षत्रिय बोला गया है। और तीसरा की बात बोले तो तीसरा हम यहाँ लिख देते हैं। तीसरा में क्या आते हैं? तो तीसरा में आते हैं वैश्य।
वैश्य किसे बोला गया है? वैश्य जो व्यवसाय करता हो। ठीक है, मतलब व्यापार जो करता है, ठीक है, व्यापार, व्यापार जो करते हैं, ठीक है, व्यापार जो करते हैं उसे क्या बोला गया है? वैश्य बोला गया है। आज जो व्यक्ति सेवा करते हैं उसे क्या बोला गया है? तो वह बोला गया है क्षुद्र। जो सेवा करेंगे उसे क्या बोला गया है? क्षुद्र बोला गया। ये सारा बात जो बोला गया है ऋग्वेद के 10वें मंडल में ये बात बोला गया है। तो ये सब चीज़ आपको याद रखना है। ओके, तो ऋग्वेद के इतना चीज़ थे जो हम देख लिए। ओके, अब हम क्या देखने वाले हैं? अब हम देखने वाले हैं यजुर्वेद के बारे में। इसका काम तो हो गया, यजुर्वेद के बारे में हम लोग जानेंगे। यजुर्वेद को जो है गद एवं पद वाला वेद बोला गया है। गद प्लस पद, गद और पद वाला वेद कौन हो गया? यजुर्वेद हो गया। गद एवं पद वाला वेद यजुर्वेद हो गया। यजुर्वेद के पढ़ने वालों को क्या बोला गया है? ऋग्वेद के जो पढ़ते थे उसे बोलते थे होत्री, और यजुर्वेद को जो पढ़ेंगे जो व्यक्ति या फिर जो ब्राह्मण, ठीक है, उसे क्या बोलेंगे? अधायु। पढ़ने वाले क्या बोलते हैं? अर्धायु, अधायु, ठीक है, अधायु बोलते हैं। ठीक है, अधायु बोला गया जो पढ़ते हैं। ओके, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। हम वेद के बारे में क्या जानेंगे? सामवेद के बारे में। सामवेद को संगीत का वेद बोला गया है। संगीत का वेद सामवेद। वेद के पढ़ने वालों को क्या बोला गया है? सामवेद के पढ़ने वाले को क्या बोला गया है? तो पढ़ने वाले को बोला गया है उदात्री। ठीक है, क्या बोला गया है? उदात्री बोला गया है। ठीक है, किसे? सामवेद के पढ़ने वाले को उदात्री बोला गया है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हम देखते हैं अथर्ववेद के बारे में। अथर्ववेद में क्या बोला गया है कि जादू प्लस टोना, वैशीकरण, ये सब किस में आते हैं? तो अथर्ववेद में आते हैं। क्या किस में आते हैं? अथर्ववेद के अंतर्गत ये सब आते हैं, जादू टोना ये सब। ठीक, ये सबसे अंतिम वेद है, सबसे अंतिम वेद है। ठीक है, अगर आपसे वैतत्री के बारे में बोल दिया कि 3 ऐसे कौन से वेद है जिसे हम वैतत्री बोल सकते हैं, 3 वेद मिलके वैतत्री कौन कौन कहलाते हैं? तो वैतत्री हम किसे बोल सकते हैं? तो सामवेद, यजुर्वेद, यहाँ लिख देते हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों को वैतत्री वेद बोला जाता है। ठीक है, तीनों मिलके जो है वैतत्री, तीनों सम्मिलित मिलके वैतत्री बोल सकते हैं आप इसे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब हम देखते हैं आगे। अब देखिए, अब इसे जो पढ़ते हैं, अथर्ववेद को पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं? ब्राह्मण बोलते हैं, ब्रह्मा। अथर्ववेद के पढ़ने वालों को क्या बोलते हैं? ब्रह्मा बोलते हैं। उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम आगे देखने वाले हैं। अब मेरा छूट गया था एक ब्राह्मण ग्रंथ, क्या बोले? ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में हम लोग क्या जानेंगे? तो वेदों की गद्य रचना को क्या बोलते हैं? ब्राह्मण बोलते हैं। वेदों की गद्य रचना को क्या बोलते हैं? तो ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन हो जाएंगे? कौशिकी एवं ऐत्रेय। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ में क्या हो जाएंगे? कौशिकी एवं ऐत्रेय। ठीक है, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ की बात बोले शतपथ। ठीक है, यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ। ओके, सामवेद के ब्राह्मण क्या हो जाएगा? जैमिनीय
एवं पंचविश, जैमिनीय एवं पंचविश हो जाएगा किसका? तो सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ की। ओके, अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ को क्या बोला गया है? तो गोपथ। क्या बोला गया है? गोपथ। अथर्ववेद के ब्राह्मण ग्रंथ में क्या बोला गया है? गोपथ। गोपथ। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया हो टोटल कंसेप्ट। ओके, आरण्यक, ठीक है। आरण्यक किसे बोलते हैं? आरण्यक किसे बोलते हैं? तो जंगल के शांत वातावरण में लिखे गए ग्रंथ को क्या बोलते हैं? तो आरण्यक बोलते हैं। जंगल के शांत वातावरण में लिखे गए ग्रंथ को क्या बोलते हैं? तो आरण्यक बोलते हैं। ओके देन, ये चीज़ याद रखिएगा। ओके, देखिए अब हम जानेंगे उपनिषद के बारे में। उपनिषद के बारे में, ठीक है। उपनिषद की संख्या कितनी है? तो उपनिषद की संख्या जो है वो 108 है। क्या है? उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है। और उपनिषद का अर्थ क्या होता है? गुरु के समीप बैठकर अध्ययन करना या शिक्षा ग्रहण करना। ओके, इसका अर्थ क्या होता है? तो गुरु के समीप बैठकर अध्ययन करना या शिक्षा ग्रहण करना। ओके, इसी हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा कि सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो किस उपनिषद से लिया गया है? तो लिया गया है मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से क्या लिया गया है? तो सत्यमेव जयते लिया गया है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि मनुष्य के 4 जीवन के बारे में किस उपनिषद में बताया गया है? तो क्या बोलेंगे? वो बोलेंगे आप जलोप उपनिषद में, ठीक है। मनुष्य में बताया गया है तो आप बोल सकते हैं जलोपनिषद। जलोपनिषद में, ठीक है। मनुष्य के जीवन के 4 आश्रम के बारे में जो बताया गया है वो किस में बताया गया है? तो जलोप उपनिषद के में बताया गया है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम देखते हैं आगे, जैसे कि 4 उपनिषद में कौन कौन आते हैं तो वो देख लेते हैं। जैसे कि 4 उपनिषद में कौन कौन आ जाएंगे तो पहले देख लेते हैं। पहला 0 से 25 वर्ष, 0 से 25 वर्ष के अवस्था को क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य 0 से 25 वर्ष की अवस्था क्या बोलते हैं? कि ब्रह्मचर्य रहिए, ठीक है। कोई इधर उधर टाका टूकी मत करिए। ओके, इस तरह से बोला गया है। 25 से 50 वर्ष की अवस्था में क्या? 25 से 50 वर्ष की अवस्था में क्या है? तो गृहस्थ जीवन के बारे में बोला गया है। गृहस्थ जीवन के बारे में बोला गया है। 50 की 75 वर्ष की अवस्था में क्या बोला गया है? इसको 50 से 75 वर्ष की अवस्था में क्या बोला गया है? वानप्रस्थ। यहां लिख देते हैं 75 से 100 वर्ष की अवस्था में क्या बोला गया है इसे? तो इसे बोला गया है सन्यासी जीवन जीना चाहिए। तो सन्यासी जीवन जीना चाहिए, सन्यासी, ठीक है। तो यही जो है ना, यही 4 आश्रम के बारे में जो बोला गया है, ये बोला गया है जलोप उपनिषद में, जो कि बोला गया है 0 से 25 वर्ष की अवस्था को क्या बोलते हैं? ब्रह्मचर्य बोलते हैं, ठीक है। जो कि हम लोग का जो है, जैसे स्टूडेंट लाइफ है ना, स्टूडेंट लाइफ में क्या जीना चाहिए? ब्रह्मचर्य की जीवन जीना चाहिए, ठीक है। टाका टूकी नहीं करना चाहिए, लन फन में नहीं रहना चाहिए, सिर्फ ब्रह्मचर्य जीवन जीना चाहिए, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए। ओके, इस तरह से 25 से 50 वर्ष की अवस्था में बोला गया है कि 25 से 50 वर्ष की एज में गृहस्थ जीवन बिता लेना चाहिए, शादी ब्याह कर लेना चाहिए, गृहस्थ जीवन जीना चाहिए। इस तरह से वो बात बोला गया है। ओके,
50 से 75 वर्ष की अवस्था में क्या बोला गया है? ये बोला गया वानप्रस्थ। 50 से 75 वर्ष की अवस्था को वानप्रस्थ जीवन बोला गया है। 75 से 100 वर्ष की अवस्था को क्या बोला गया है? सन्यासी जीवन के बारे में बोला गया है। ओके, ये चारों अवस्था बोला गया है किस उपनिषद में? तो जलोप उपनिषद में ये सब बात बोला गया है, जो कि आप लोग को याद रखना है। ओके, आगे देखते हैं। आगे देखने वाले हैं वेदांग के बारे में। क्या जानेंगे? वेदांग के बारे में। तो वेदांग की संख्या कितनी है? वेदांग के बारे में अगर बोल दिया आपसे कि वेदांग की संख्या बताइए कितनी है, तो क्या बोलेंगे? तो वेदांग की जो संख्या है वो कितनी है? तो टोटल 6 है। वेदांग की संख्या कितनी है? तो वो 6 है। कितना है? 6 है। ये वेदांग की रचना क्यों हुआ पता है? ये वेदांग की रचना क्यों हुआ? ये वेद को समझने के लिए ना वेदांग की रचना किया गया है। क्यों हुई है? वेद को भली भांति समझने के लिए, वेदांग की रचना हुई है। किसकी हुई है? वेद को भली भांति समझने के लिए ये वेदांग की रचना हुई है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना। 6 वेदांग के बारे में हम लोग जान जाते हैं। ठीक है, पहला क्या हो गया? शिक्षा। दूसरा ज्योतिष। तीसरा में क्या आता है? कल्प। चौथा में क्या आता है? में निरुक्त। पांचवा में क्या आता है? पांचवा में छंद्र। और छठा में क्या आता है? व्याकरण। ओके, तो वेदांग की संख्या 6 है, जिसमें कि शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण ये सब आते हैं। और वेदांग की रचना क्यों हुई थी? इसलिए हुई थी क्योंकि वेद की जब रचना हुई तो वेद को भली भांति समझने के लिए ये वेदांग शब्द का उपयोग किया गया। ठीक है, जो वेदांग नहीं पढ़ा है वो वेद नहीं समझ सकता है, इस तरह से। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अब देख लेते हैं पुराण के बारे में। क्या देखते हैं? पुराण के बारे में। पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या जो है 18 है। सबसे प्राचीन पुराण की बात बोलेंगे तो सबसे प्राचीन पुराण कौन हो जाता है? तो सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण को बोला गया है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। ओके, अब पुराणों में कुछ वंश की जानकारी मिलता है, वो भी देख लेते हैं। जैसे कि विष्णु पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। वायु पुराण से किस वंश की जानकारी मिलती है? वायु पुराण से तो गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ओके, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी और वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। आगे है मत्स्य पुराण, जो कि सबसे प्राचीन पुराण है। मत्स्य पुराण से आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। आंध्र सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है मत्स्य पुराण से। ठीक है, इस सब आपको याद नहीं रहेगा तो समझने का प्रयास करिएगा और यहाँ फोकस करिएगा कि इसको कैसे याद करना है। जैसे विष्णु पुराण, विष्णु जी जो है, विष्णु जी के सर पे मौर्य रहता है ना, तो मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। विष्णु पुराण से विष्णु जी के सर पे मौर्य रहता है ना, मौर्य पंख, तो इसलिए विष्णु पुराण से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो वायु जो चलती है जिसे बोलते हैं हवा, वायु को क्या बोलते हैं? हवा। तो हवा जो है ये गुप्त माध्यम में चलता है ना। हवा आप देख सकते हैं क्या? हवा गुप्त माध्यम चलता है, हवा तो नहीं देख सकता है कोई। ओके, तो वायु पुराण से गुप्त वंश की जानकारी मिलती है। ये सब चीज आप याद रख सकते हैं। मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। मत्स्य पुराण से सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है। देखिए, आंध्र प्रदेश जो है ना, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। देखिए, दक्षिण भारत का जो एरिया है ना, उसमें लोग ज़्यादातर मछली उछली खाना पसंद भी करते हैं। ओके, तो इस तरह से आप
मछली, मत्स्य मतलब हो गया मछली, तो अंध सातवाहन वंश से मत्स्य पुराण की जानकारी मिलती है। ओके, उम्मीद है कि आप लोग को अच्छे से ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरा कंटेंट जब भी अपलोड हो तो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।